22 अप्रैल के दिन पहलगाम में पाकिस्तान की तरफ से जो कायराना आतंकी हमला किया गया, जिसमें 26 लोगों की जान भी गई थी, उसे 2-3 दिन पहले पाकिस्तान का जो ये फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, इसने ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक जगह बिठाकर एक बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की जगलर वेन है। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की वो नस है जिसे जो पाकिस्तान को चाहिए ही चाहिए हर हालत में। लेकिन आसिम मुनीर यहां गलत साबित हो गया। आसिम मुनीर नहीं समझ पाया कि असल में उसकी जगलर वेन जो है, गले की जो नस है, वो जम्मू कश्मीर नहीं है, बल्कि ये उसकी जगलर वेन है। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर 1960 में भारत के साथ इसने की थी, असल में यही इसकी जगलर वेन है। और इसी जगलर वेन को भारत ने काट दिया है। कैसे काट दिया है आपको समझाऊंगा आगे। अब तक तो पानी रोका गया था या फिर वर्ल्ड बैंक के जो अधिकारी यहां थे उन्हें वापस भेजा गया था। अब तक तो ये मतलब समझौता रद्द है वाली बात थी, लेकिन अब भारत सरकार ने इसे कूड़े में डालने का काम कर दिया है। अब भारत सरकार की तरफ से, भारत की तरफ से संदेश पाकिस्तान को दे दिया गया है कि अब यहां से ये जो डैम है, ये जो इंडस वाटर का तुम्हारे यहां पानी जाता है, जिससे तुम्हारे यहां की 80% जमीन में फसल उगती है, ये कूड़े में डाल दी गई है ट्रीटी। और अब जिस तरीके से भारत चाहेगा वैसे कानून बनाएगा। अब भारत तुम्हें एक एक बूंद पानी के लिए तरसाएगा। चलिए दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से बड़बोलेपन में था पाकिस्तान। कश्मीर को अपनी जगलर वेन मानता था, लेकिन असल में जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो भारत पाक असली जगलर वेन अपनी मुट्ठी में भारत ने पकड़ ली है, क्योंकि वो इंडस वाटर सिस्टम है। आज हम बात करेंगे कि कैसे भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ने की रणनीति बना ली है, इंडस वाटर ट्रीटी को कूड़ेदान में डालने की तैयारी कर ली है, और कैसे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब ने पाकिस्तान को खुली चुनौती दी है कि आप अब यहां कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो आपने किया है, अगर आपके पास सबूत हैं तो दिखा दीजिए, अगर सबूत नहीं है, अगर एक भी तस्वीर आपके पास नहीं है, तो फिर कैसे? अब कैसे पाकिस्तान की जगलर वेन हमने पकड़ ली है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, खेती और अस्तित्व का आधार है इंडस वाटर सिस्टम। इंडस, झेलम और चिनाब नदियां पाकिस्तान के 80% खेतों यानी 16 मिलियन हेक्टेयर जमीन को सींचती हैं। पाकिस्तान का 90% पानी इन्हीं नदियों से खेती के लिए इस्तेमाल होता है। खासकर चिनाब नदी पाकिस्तान के पंजाब की जीवन रेखा है, जिसके इर्द गिर्द उसका पूरा कैनाल नेटवर्क बिछा है। लेकिन अब भारत ने इस जगलर वेन को पकड़ लिया है, या कहें कि काट दिया है। पंजाब के लिए ये लोग अलग से सिस्टम बना रहे थे, अलग से कैनाल सिस्टम बना रहे थे चिनाब से लेकर कि किस तरीके से पानी जाएगा पंजाब में, लेकिन अब वो नहीं जाएगा। 1960 में ये जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, इस समझौते के तहत सतलज, व्यास और रावी नदियां भारत को दी गई थी, इंडस, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को दी गई थी, और भारत इन नदियों पर सीमित जल संग्रहण और रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ही बना सकता था, कोई डैम नहीं बना सकता था। लेकिन अब इस ट्रीटी को ठंडे बस्ते से निकालकर कूड़ेदान में डालने का फैसला कर लिया। क्यों? भारत ने चिनाब नदी पर क्वार डैम प्रोजेक्ट को तेजी से शुरू कर दिया है, जिसका अभी 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया था। उस पर अब तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। यह 109 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी डैम होगा, जो 540 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। बिजली भले ही कम पैदा करेगा, लेकिन इससे इसका जो पानी है, इंडस का जो पानी है, वो अब भारत के और हिस्सों में भेजा जाएगा। और ये ग्रीनफील्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट है जो इंडस ट्रीटी की शर्तों का उल्लंघन करता है, क्योंकि ये चिनाब के पानी को रोकेगा और डाइवर्ट करेगा। खास बात क्या है, देखिए, ये ट्रीटी की शर्तों का उल्लंघन करता है, उल्लंघन होता है तो हो, आप आतंकवाद भारत में भेजेंगे तो हम पानी नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। भारत ने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड, जिसे CVPPL के जरिए 3119 करोड़ रुपए का लोन मांगा है सरकार से कि भैया हमें ये जो क्वार डैम है, 109 मीटर ऊंचा जो डैम बनाने में हमें 3119 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, और वो लोन फटाक से सैंक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि ये रकम हो सकता है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी रकम हो, लेकिन भारत के लिए रकम बहुत बड़ी नहीं है। भारत सरकार की PSU, NHPC और जम्मू कश्मीर की JKSPDC का ये जॉइंट वेंचर होगा। कुल प्रोजेक्ट लागत
4,500 से 5,000 करोड़ रुपए होगी और इसे तेजी से पूरा किया जाएगा। कीमत लगभग 5,000 करोड़ है और लोन मांगा गया है मात्र 3119 करोड़ रुपए का। चेनाब का पानी रुकने से पाकिस्तान के पंजाब की खेती पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। पाकिस्तान का कैनाल नेटवर्क सूख जाएगा और वहां सूखे की स्थिति पूरी तरीके से बन जाएगी। यह पाकिस्तान के लिए डेथ सेंटेंस है। जो आपने सुना होगा ना कि जज साहब सजा सुना देते हैं कि भैया आपको फांसी की सजा, तो ये असल में जो फांसी लगी है पाकिस्तान को यहां लगी है। जगलर वेन जो है पाकिस्तान की वो कहीं और नहीं है, जगलर वेन पाकिस्तान की यहां है। अब देखिए ये पाकिस्तान के लिए डेथ सेंटेंस हो क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही चरमराई हुई है और उस चरमराई हुई अर्थव्यवस्था का अब आने वाले वक्त में क्या हाल होगा आप इस बात से समझ सकते हैं। अब दूसरा समझिए किस तरीके से अजीत डोभाल साहब ने कार्यक्रम के दौरान जिस तरीके से हमने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, सबूत दिए, दुनिया को तस्वीरें दिखाई, उनके 12 एयरबेसेस को पाकिस्तान के तबाह किया, हमने दुनिया को तस्वीरें दिखाई, लेकिन पाकिस्तान एक भी तस्वीर दिखाने में नाकामयाब रहा। भले ही उसने तमाम तरीके के झूठे प्रोपेगेंडा चलाए हो कि हमने भारत के इतने राफेल मार दिए, हमने भारत के इतने एयरबेसेस पर हमला किया, लेकिन असल में एक तस्वीर भी पाकिस्तान के लिए के पास नहीं है। और यही डोभाल साहब ने खुला चैलेंज दिया है कि अगर आपके पास एक भी तस्वीर हो तो दिखा दो। 23 मिनट में 1:05 से शुरू हुआ, 1:28 पर खत्म हुआ। 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, पाकिस्तान के एयरबेस, रनवे, हैंगर, बिल्डिंग्स को पूरी तरीके से तबाह किया और सबके सबूत हिंदुस्तान ने दिखाए हैं। सैटेलाइट इमेजरी के जरिए दुनिया को इन हमलों के सबूत दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान उसके समर्थक पश्चिमी मीडिया को खुली चुनौती दी कि एक भी तस्वीर अगर आपके पास है तो दिखाइए। जब हम आपके रनवे और हैंगर उड़ा रहे थे आप सिर्फ पीपीटी बना रहे थे, प्रेजेंटेशन बना रहे थे कि किस तरीके से कौन सी तस्वीर कितने साल पुरानी उठानी है, क्या बताना है कि भारत का यह विमान गिरा दिया, भारत का वो ठिकाना उड़ा दिया। इससे ज्यादा वीडियो गेम्स के क्लिप्स आप लोग बना रहे थे। डोभाल साहब ने खुला चैलेंज ये किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने, अब गौर करिएगा, उन्होंने कहा कि डोभाल साहब का बयान डिस्टॉर्शन और मिस रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन कोई सबूत नहीं दे पाए। बस यही पुराना राग, हमसे बात करो शांति डायलॉग से आएगी। ये पता है किस बात क्यों, कौन कह रहा है बात, हमसे बात करो शांति बातचीत से आएगी, ये बात कह रहा है पाकिस्तान। आज पाकिस्तान की ये हालत है क्योंकि इंडस वाटर के जरिए हमने वाकई में उसकी जगलर वेन जो थी वो काट दी है। अब वो ना तो उसको सांस ले सकता है, वो मतलब ना तो जिंदा रह सकता है ना मर सकता है। इसीलिए पाकिस्तान अब आया है कि आइए बात करते हैं, लेकिन हम बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। पाकिस्तान को अब समझ आ गया कि भारत से बातचीत की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। अतीत में जब वाजपेयी जी बात करने के लिए गए थे क्या हुआ था, उसके एवज में इन लोगों ने हमें कारगिल दिया था। वाजपेयी जी वहां दोस्ताना संबंध लेकर गए थे, दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर हों उस काम को करने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा और हिंदुस्तान के ऊपर कारगिल जैसा युद्ध थोपा, जिसमें पाकिस्तान के आतंकवादी ही नहीं पाकिस्तान की सेना के जवान भी थे, जिसके पुख्ता सबूत भारत ने दुनिया को दिखाए थे। अब भारत ने साफ कर दिया कि आतंकवाद का जवाब बातचीत नहीं एक्शन से मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे पाकिस्तान में बातचीत करने के लिए कि दो देश हैं, मतलब एक ही देश से बने हुए दो देश हैं, तो क्यों ना एक बार फिर से कोशिश करके देखते हैं कि क्या पता रिश्ते अच्छे हो जाएं, रिश्ते संभल जाएं। लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया। जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से फिर हमारे जो है सेना की एयरबेस पर हमला किया गया, 2019 में पुलवामा किया गया। तो पाकिस्तान वो कुत्ते की दुम है जो सीधी नहीं होगी। बातचीत के लिए अब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि चाइना में एक न्यूट्रल वेन्यू रख लेते हैं, सऊदी अरब में एक न्यूट्रल वेन्यू रख लेते हैं, कम से कम बातचीत तो करिए। लेकिन हमारा साफ कहना है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चलेगी। उधर बांग्लादेश में ये लॉन्च पैड्स बना रहा है पाकिस्तान, अपनी नेपाल में अपनी लॉन्च पैड्स बना रहे हैं कि भारत के पास ये जानकारी नहीं है। अब जानकारी है तो अब बातचीत तो नहीं होगी। क्वार डैम हमने बनाना शुरू कर दिया, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इसका शिलान्यास भी कर दिया गया था। 3,119 करोड़ रुपए का लोन मांगा गया, पूरा प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए का है, जिससे कि अब अगर अब चेनाब का पानी रुक गया तो पाकिस्तान की हालत जो खराब है वो और ज्यादा बदतर हो जाएगी। लास्टिंग पीस डायलॉग से आएगा, पाकिस्तान का कहना है। एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में हम पार्टिसिपेट करेंगे, यह पाकिस्तान का कहना है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया अब कोई आपका सगुफा नहीं चलेगा, अब बातचीत तो होगी ही नहीं। भारत की भविष्य की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से भारत जो है अब संदेश
दिया गया। भविष्य की क्वाड डैम के जरिए इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर दिया गया है। चेनाब का पानी पूरी तरीके से रोकेंगे, पूरा डाइवर्ट करेंगे। अन्य प्रोजेक्ट्स के जरिए झेलम और इंडस का जो पानी है उसे भी हिंदुस्तान में डाइवर्ट करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियानों से आतंकवाद को लगातार कुचला जाता रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, जारी है। पाकिस्तान की खेती और अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ शिकायत करेगा, लेकिन भारत अब यूनिलैटरल एक्शन ले रहा है। मतलब भारत को जो करना है वो खुद करेगा। तीसरा देश, इसमें भले ही कोई वर्ल्ड बैंक हो, मैं आपको बता रहा था कि वर्ल्ड बैंक जो मध्यस्थता के लिए यहां रहता था, उन अधिकारियों को भी भेज दिया गया है कि भैया अपना बोरा बिस्तर उठाइए और भारत से निकल जाइए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों का यह आपसी मुद्दा है और आपस में मिलकर हम इसे सुलझाएंगे। बाकी अब आप लोगों की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड बैंक, आर्बिट्रेशन या फिर इंडस वाटर कमीशन की कोई जरूरत नहीं है। भारत अब अपने नियम खुद बनाएगा। अब इसमें ना वर्ल्ड बैंक की जरूरत है ना पाकिस्तान की जरूरत है। यही वजह है कि पाकिस्तान में कभी बाढ़ आ रही है तो पाकिस्तान में कभी सूखा पड़ रहा है। वक्त है जब भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का काम किया है। कश्मीर नहीं, इंडस वाटर रिवर आपका जगलर वेन है, पाकिस्तान को बताने का काम किया है। क्वाड डैम और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदमों से भारत ने साफ कर दिया कि अब आतंकवाद और धोखेबाजी साथ नहीं चलेगी। बाकी सैन्य ताकत पाकिस्तान ने हमारी देख ली। डोभाल साहब का चैलेंज, भारत की रणनीति दुनिया बता रही है कि अब भारत अब किसी की नहीं सुनता है। अब भारत को जो करना है वो भारत खुद करेगा। अब भारत किसी के संदेश से, भारत किसी के आदेश से अब नहीं चलेगा। बाकी जिस तरीके से भारत अब क्वाड डैम पर काम कर रहा है और पाकिस्तान, जो इंडस का पानी पाकिस्तान जा रहा है, उसे पूरी तरीके से बूंद बूंद रोकने के लिए भारत ने वर्ल्ड बैंक को भी साइड कर दिया है, नियम खुद बनाने की बात कही है। उस पर आप लोग क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।